वो कहते हैं कि जब आपके पास कंटेंट आइडियाज़ ख़त्म हो जाए तो फिर आप स्टोरी टाइम बनाते हैं। नहीं, मेरा इस चैनल पर कोई इंट्रो नहीं है, कोई मैंने कभी अपनी स्टोरी इस तरह बताई नहीं है कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया था और क्या है क्या नहीं है। सो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। सो मैंने जो है तो अपनी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में की है, और जो मेरा इंस्टीट्यूट था वो था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, जो कि पेशावर में है। तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है 2020। मेरा फ्रीलांसिंग का करियर 2016 से स्टार्ट हुआ है। बात है 2016 की। उससे पहले मुझे फ्रीलांसिंग का नहीं पता था कि सर्विसेज देकर कैसे पैसे कमाए जाते हैं। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था और हमारी फिज़िक्स की क्लास चल रही थी। एक बंदा है, आप सब जानते हैं उसको, इस्माइल ब्लॉगर, काफ़ी फेमस है, आप सब जानते हैं उसको। तो वो हमारी क्लास में आए और उन्होंने हमारे टीचर को कहा कि हमारा एक सेशन हो रहा है वीडियोकॉन में और आप स्टूडेंट्स को उधर लेके आए। अब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, हमें इंटरेस्ट होता था कि यार हर सेशन में बैठना है, हर जगह बैठना है, बस किसी तरीके से क्लास से निकल जाएंगे, बस फिर इंजॉय करेंगे। सो हम जब गए ऊपर, फुल भरा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे सारे। उधर बात चल रही थी ऑनलाइन पैसे कमाने की, फ्रीलांसिंग, और इसने इतने डॉलर्स कमा लिए, इसने इतने डॉलर्स कमा लिए। मुझे वो कॉन्सेप्ट शुरू में समझ नहीं आया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। खैर मुझे तो सीट नहीं मिली उधर, लेकिन मैं बिल्कुल एंड में ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के मैं ऊपर बैठ गया था। मैं सिर्फ सुन रहा था, बातें सुन रहा था। अब इस्माइल जो है तो वो उन्होंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की और ओवरऑल बता रहे थे कि आपने इंटरनेट से पैसे कैसे कमाने हैं। और वहाँ से जब मैंने बातें सुनी ना कि इंटरनेट से पैसे कमाना, तो मैं जब घर आया हूँ तो मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही थी कि यार ये लोग कैसे कमाते हैं। अच्छा, वो सेशन ऐसा था कि वो इंट्रोडक्टरी सेशन था। मतलब जाहिर सी बात है, अब 1 घंटे में तो कोई सारा कुछ आपको नहीं बता सकते ना। 1 घंटे में आपको हर चीज़ बता दे, और उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। आजकल तो सबको पता है फ्रीलांसिंग क्या है। 2016 की बात है ये। सो वो सेशन मैंने अटेंड किया। मैं जब घर गया हूँ तो मैंने थोड़ा रिसर्च की कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऑनलाइन ये जो बता रहे थे अपवर्क, फाइवर, डॉलर्स, पायोनियर, ये सब क्या है, मैंने उस पर रिसर्च की। मैंने जब चीज़ें चेक की तो मैंने कहा अच्छा, इस पर आपने सर्विसेज देनी है। अगले दिन मैंने ये किया कि मैं डायरेक्ट गया हूँ इस्माइल के पास, वो हमारी यूनिवर्सिटी में ही था। तो मैंने उसको बोला कि मैं फ्रीलांसिंग सीखना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको किसी के साथ कनेक्ट कर दूंगा। उसने मुझे एक बंदे के साथ कनेक्ट कर दिया था, उससे फिर मैंने चीज़ें आगे फॉरवर्ड होती गई। सो इस्माइल, इफ़ यू आर लिसनिंग, आई एम योर स्टूडेंट। फिर मैंने अपवर्क ज्वाइन किया, अकाउंट बनाया। अच्छा, मुझे कुछ नहीं था पता कि क्या करना है, किस तरह सर्विसेज देनी है, लोग क्या सर्विसेज देते हैं। जो मेरे पास प्लस पॉइंट था वो ये था कि मैंने फ़ोटोशॉप सीखा था अपने स्कूल में 4 क्लास में। जब मैं था तो 4 क्लास में मैंने फ़ोटोशॉप सीख लिया था। मैं सीखना शुरू किया हुआ था। मतलब मैं अब शौकिया लगा होता था। मैं पिक्चर्स एडिट करता था, बैकग्राउंड चेंज करता था, ब्राइटनेस सेट करो, फोटोशॉप 7.0 उस टाइम आता था, वो मैंने सीखा हुआ था। अब मुझे इतनी नॉलेज थी कि मैं फोटोशॉप यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसको, ये सर्विसेज बिजनेसेस को भी चाहिए, ये सर्विसेज आम लोगों को भी चाहिए। और किन को चाहिए? जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर क्लाइंट्स आते हैं और उनको हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। सो अपवर्क पर मैंने अकाउंट बनाया। कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे पता चला कि यार एक और वेबसाइट भी है, फाइवर भी है। अब मैंने फाइवर पे अकाउंट बना लिया। अब मुझे जब समझ आ गई कि इस पर गिग बनाते हैं, गिग, तो गिग जब बनाना था तो उसमें मैंने लिख दिया कि आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। सो मुझे पता नहीं था कि इसमें करते क्या है, उसमें सर्विसेज क्या देते हैं। खैर फिर लोगों की गिग्स देखी, वो लोग, कोई कह रहा है आई विल डू वेबसाइट डेवलपमेंट, कोई कह रहा है आई विल डू फोटो एडिटिंग फॉर यू, कोई कह रहा है आई विल डिज़ाइन लोगो फॉर यू। मैंने भी गिग्स बना ली। गिग्स जब मैंने बना ली तो मुझे अपना पहला ऑर्डर 3 मंथ्स जब गुजर गए थे मेरा अकाउंट बने हुए, तो मुझे पहला ऑर्डर मिला था, और वो ऑर्डर था $5 का। उस टाइम वो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि जब आपका वो बैरियर टूट जाता है ना कि आपने इंटरनेट से $1 भी कमा लिया, बस ये आपकी जीत है। वहाँ से बस ईज़िली बंदा आगे जा सकता है। तो जब मैंने $5 कमा लिया, मैंने कहा यह तो कमाल है। वो प्रोजेक्ट इस तरह मुझे मिला था कि फाइवर पर मैं लाइक यूजुअल डेज नॉर्मल एक अपना यूनिवर्सिटी का काम कर रहा था मैं, प्रोग्रामिंग वगैरह, और फाइवर भी मैंने साथ में ओपन किया हुआ था। तो फाइवर मैंने ओपन किया, चेक किया, कुछ भी नहीं है ना, मैसेज आया हुआ है, कुछ नहीं आया हुआ। एकदम से नोटिफिकेशन आया कि यू हैव अ न्यू ऑर्डर। तो मैंने देखा कि इस पर तो ऑर्डर आ गया मुझे। फिर वो मैंने काम मुझे आता था, उसने कहा था कि उसने बोला था कि मेरी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है इसको वाइट कर दो। वो मैंने कर दिया था, आसान काम था। आजकल तो AI टूल से बहुत ईजीली हो जाता है। उस टाइम वो मैंने फोटोशॉप 7.0 में किया था। तो खैर वहाँ से एक ऑर्डर किया, फिर उसी बंदे ने मुझे दूसरा ऑर्डर दिया, फिर एक और बायर आ गया क्लाइंट, उसके लिए मैंने कुछ और काम किया। फिर उसने मुझे टिप भी दी $5 की। मैं और पागल हो गया कि अच्छा इसमें तो टिप्स भी देते हैं लोग। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ। ऑर्डर अदालत की तरह ऑर्डर पे ऑर्डर आते गए। 2020 तक
हाँ, कोविड तक मेरे अकाउंट पे 5000 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ थे, 5 स्टार, और फुली मैं रिलाई कर रहा था फाइवर पे। अपवर्क मैंने उस टाइम नहीं बनाया था, सो जब मेरा सारा फोकस फाइवर पे था, साथ में मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो गई, 20 में ये हुआ कि मेरी प्रोफाइल बंद हो गई। उसका रीज़न ये था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट एडिट किया अपने क्लाइंट के लिए। उस टाइम कोविड चल रहा था, तो प्रॉब्लम ये हुई कि उसने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किया कि मेरा कोविड का टेस्ट जो पिछले महीने फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव आया था, अब मेरा नेगेटिव आया, तो मुझे अपने ऑफिस से और छुट्टियाँ चाहिए, क्योंकि सब ऑफिस बंद थे, तो जिसका कोविड पॉजिटिव होता था तो वो उसको छुट्टी मिल जाती थी। तो उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि इसमें मुझे ये डेट अब चेंज करके दो और आज की डेट इसमें डाल दो। मैंने उसको ये नहीं बोला था कि मैं करता हूँ, मैं कुछ नहीं बोला था उसको। उसने ये किया कि डॉक्यूमेंट सेंड किया कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसमें ये चेंज कर दो, और डायरेक्ट उसने अपना नंबर दिया कि ये मेरा नंबर है और मुझे फिर व्हाट्सएप कर दो। अब ना मैंने कोई उसको रिप्लाई किया, ना मैंने उसके कोई बात हुई डॉक्यूमेंट पे, लेकिन फाइवर ने क्या किया कि उसी वक्त मेरा अकाउंट बंद कर दिया। खैर उस टाइम मेरे कोई 17 प्रोजेक्ट्स क्यू में थे एक्टिव, बहुत बहुत मुश्किल टाइम था। तो वहाँ से मुझे एक वेकअप कॉल भी नहीं कि यार ये प्लेटफॉर्म्स तो बड़े ख़तरनाक है। फिर मैंने इतनी ईमेल्स की, कस्टमर सपोर्ट से बात की, उन्होंने तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया था कि यू डोंट नीड टू रीच आउट अस टू अगेन, बस ये कह के उन्होंने मेरे सब कुछ बंद कर दिया। तो इस तरह था कि वो अपनी प्रोफाइल बंद हो गई। और मज़े की बात ये थी कि उन दिनों मेरी ट्रेनिंग्स भी चल रही थी, मतलब आई स्टार्टेड ट्रेनिंग्स विद पंजाब IT बोर्ड। तो उनके साथ मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता था फ्रीलांसिंग पे, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल अर्निंग्स, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता था उनको। उसी दिन मेरी क्लास भी थी और उसी दिन मैंने स्टूडेंट्स को फाइवर सिखाना था, और उसी दिन मेरा अकाउंट बंद हुआ पड़ा है। मतलब इतना स्ट्रेस, और मैं इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था कि यार एकदम से, मतलब आप इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं आप अपने अकाउंट से, और आपकी वो अर्निंग्स अकाउंट ही बंद हो जाए ना आपका क्लाइंट्स के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ना, जो है तो मैं किसी को जानता हूँ, किसी की कोई मेरे साथ फेसबुक पे भी ऐड नहीं है, कोई मेरे साथ ईमेल तक मेरे पास नहीं थे। जिन बिजनेसेस के साथ मैं काम कर रहा था, ठीक है, उनका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि इनकी ये वेबसाइट है, इधर से मैं इनका ईमेल निकाल लूँगा, इधर से मैं इसका फेसबुक निकाल लूँगा। लेकिन जो इतना बिज़नेस आपने बनाया होता है 5 साल में, 6 साल में, वो अगर एकदम बंद हो जाए ना, बहुत मुश्किल टाइम होता है, बहुत कोई उसको वो नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल टाइम था। खैर उसी दिन मेरा एक दोस्त था, उसका क्रेडिट बनता है सदीक, उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उसने मुझे बोला कि यार तुम इस तरह करो कि अपवर्क पे अकाउंट बनाओ। तो दोस्त ने मुझे कहा है कि यार अपवर्क पे अकाउंट बनाओ। अब अपवर्क पे मैंने अकाउंट बनाया मतलब बहुत बुरे दिल से कि यार कोई मोटिवेशन ही नहीं आ रही। अब वही बात है कि स्किल मेरे पास था, क्लाइंट्स के साथ मुझे बात करना आता है, इंग्लिश में कम्युनिकेट मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 5 साल में मैंने क्लाइंट्स के साथ इंग्लिश में ही बात की। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा आज अकाउंट बनाए, कल को मैंने $1200 का प्रोजेक्ट लिया है अपवर्क से। ये वो चीज़ थी कि जो एक्सपीरियंस से आती है, स्किल्स से आती है। आपने एक इंडस्ट्री में इतना टाइम गुजारा होता है ना, तो तब आपका ये चांस लगता है, चांस नहीं लेकिन ये एक्सपीरियंस की बेसिस पर आपको इस तरह प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो वही कंपनी थी, उनको सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइंस चाहिए थे। मैंने कहा यस आई एम अवेलेबल। तो अपवर्क पर मैंने इनिशियली डायरेक्ट $1200 का प्रोजेक्ट उठा लिया, और वो मैंने कितना किया होगा, तकरीबन 3-4 दिनों में उसको रैप अप करके डिलीवर कर दिया। सो वहाँ से अपवर्क की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने अपवर्क से प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए, वो अच्छा चल रहा था। फिर वहाँ से अपवर्क स्टार्ट हो गया, अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए। अब जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो ये था कि यार इन प्लेटफॉर्म्स पर रिलाई नहीं करना, इन प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना। फाइवर भी अगेन मैंने दूसरा अकाउंट बना लिया, उसको भी चला रहा हूँ, अभी तक है। अपवर्क का अकाउंट चला, अभी तक है। उस टाइम ये हुआ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसको थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए था यूट्यूब के लिए। 2021 की बात है आई गेस। तो उसके साथ मैंने काम शुरू किया, उसके लिए मैं थंबनेल डिज़ाइंस करना शुरू किया सारे। फिर ये हुआ कि उसने मुझे कहा, मतलब उसकी मैंने जो ट्रेलो एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पर प्रोजेक्ट मैनेज होता है सारा, मतलब उसमें वीडियो एडिटर का अपना काम है, थंबनेल डिज़ाइनर का अपना काम है, अपलोड करने वाला का अपना काम है, स्क्रिप्ट वाले का अपना काम है ट्रेलो पे। तो वो जो मैंने उस ट्रेलो को मैंने देखा, तो
अब मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, अच्छी एडिटिंग कर लेता हूँ। तो वो जब मैंने देखा उसका कंटेंट, तो मैंने उसको कहा कि ये वीडियोस कौन एडिट करता है। कहता कि मैंने इसके लिए एडिटर को हायर किया हुआ है। अच्छा, ये वो टाइम था कि मैंने कभी वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज नहीं दी थी। उसने कहा कि मेरे पास वीडियो एडिटर है। मैंने उसको कहा मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ। तो उसने कहा कि श्योर, व्हाई नॉट, बनाओ, मेरे लिए एक अच्छी वीडियो बनाओ। तो मैं बैठ गया, मैंने उसके लिए पूरा एक दिन लगाया और उसके लिए मैंने कोई 18-20 मिनट की वीडियो स्ट्रेट अवे सारी बना ली। उसमें एडिटिंग, ट्रांजिशंस, मोशन ग्राफिक्स, बी रोल्स, हर चीज़ उसमें डाली, आराम सुकून से बना ली उसके लिए वीडियो। वो वीडियो मैंने उसको दी तकरीबन $30 में शायद। तो उसको वीडियो पसंद आ गई। अब उसने मुझे कहा कि ये वीडियोस आप मेरे लिए बनाओ। उसने अपने वो डिज़ाइन, उसका जो एडिटर था उसको छुट्टी कर दी उसने। अब मैं उसके लिए थंबनेल्स भी बना रहा हूँ, उसके लिए मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मुझे मंथ में लेट्स से 12 के 14 वीडियोस चाहिए। तो उसके जब मैंने कैलकुलेशन की तो वो मंथली कोई 60-70 हज़ार रुपये बन रहे थे। मैंने सोचा कि यार इसमें तो मैं पूरा एक वीडियो एडिटर इसमें मैं हायर कर सकता हूँ। तो मैंने जो है तो वीडियो एडिटर को हायर कर लिया। उसका नाम है तलहा। तलहा को मैंने हायर किया और तलहा वाज अ यंग गाय, वेरी काम, वेरी कलेक्टेड, वेरी डिसिप्लिन। अब ये वो टाइम था कि सिर्फ ऑफिस में मैं था और तलहा था। तलहा को मैंने कहा कि यार ये वीडियोज़ हैं, मंथ में 12 वीडियोस मुझे चाहिए क्लाइंट के लिए। उसमें जितना उसकी एफर्ट थी, उसने साथ में लर्निंग भी की, मैं भी उसको साथ में बता रहा होता था कि ये ट्रांजिशन इस तरह लगाओ, एनिमेशन इस तरह करो, टेक्स्ट इस तरह लगाओ, टाइटल इस तरह लगाओ। सो इसमें मैंने फिर यह किया कि हमने पूरी एक सोशल मीडिया एजेंसी फॉर्म कर ली मैंने, कि अब हमारे पास सोशल मीडिया मैनेजर भी होगा, हमारे पास वीडियो एडिटर्स भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी होगा, SEO वाला भी होगा, मार्केटिंग वाला भी होगा, हर बंदा साथ में हम ऐड करते रहे। सो फिर मैंने सर्विसेज और एक्सपेंड की, क्योंकि सिर्फ एक सर्विस पे रिलाई करना भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो AI नहीं था। लेकिन अभी अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर मैं सिर्फ आज तक वही डिज़ाइनिंग का काम कर रहा होता तो बहुत हद तक हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ होता। लेकिन हमने साथ में और सर्विसेज ऐड की और जिसका हमें रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। फिर क्लाइंट्स ने ट्रस्ट शो किया, क्लाइंट्स के साथ और काम करते गए, मज़ीद क्लाइंट्स लेते गए, मज़ीद लोग टीम में ऐड करते गए। सो दिस वाज द होल जर्नी। ये मेरी जर्नी है जब मैं, मतलब ये ओवरऑल वो जर्नी है कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। अब फ्रीलांसिंग से पहले मैं क्या करता था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जब मेरे पास और कंटेंट आइडियाज़ नहीं होंगे तब मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, वो स्टोरी मैं आप लोगों को फिर बताऊँगा। एनीवेज़, स्पेशल क्रेडिट जिस बंदे को जाता है वो है इस्माइल ब्लॉगर। और मैं फिर उनसे नहीं मिला हूँ इस्माइल से, बट आई होप टू सी हिम सम डे वेरी सून। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई गेस वी आर आउट ऑफ टाइम, स्टोरेज एंड बैटरी, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।